नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों भारतीय शहरों के उपनाम। जी हाँ साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। सभी भारतीय लगभग सभी भारतीय शहरों के उपनामों के बारे में जानते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, झीलों का शहर भारत के किस स्थान को कहा जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों, उदयपुर। जी हाँ साथियों, राजस्थान में स्थित जो उदयपुर स्थान है साथियों, वो झीलों का शहर कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी के रूप में जानते हैं साथियों। दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है साथियों। याद रखिएगा, योग सिटी, किस भारतीय शहर को योग सिटी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश जो स्थान है योग सिटी कहलाता है साथियों। और ऋषिकेश कहाँ पर है साथियों, उत्तराखंड में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। हजारों मंदिरों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हजारों मंदिरों के शहर के उपनाम से कौन सा स्थान जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे आप कांचीपुरम साथियों। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों कि किस भारतीय शहर का उपनाम भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे चेन्नई। जी हाँ साथियों, चेन्नई जो है, चेन्नई आप राइट ऑप्शन लगाएंगे साथियों। याद रखिएगा, भारतीय शहर का उपनाम क्या है इसमें, भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी। याद रखिएगा, चेन्नई को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि बताइए किस शहर को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। तो स्वर्ण मंदिर आप सभी जानते हैं, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है साथियों। और स्वर्ण मंदिर स्थित होने के कारण अमृतसर को ही क्या बोला जाता है साथियों, स्वर्ण नगरी बोला जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत के किस शहर का उपनाम बिल्लू सिटी है साथियों। तो बिल्लू सिटी किसे बोलते हैं साथियों, जोधपुर को बोलते हैं। और जयपुर को क्या बोल देते हैं, पिंक सिटी बोल देते हैं। आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। और दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं, राजस्थान में साथियों। यहीं पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे साथियों, टाटा जी द्वारा स्टील आयरन स्टील कंपनी जो थी साथियों, सबसे पहले जमशेदपुर में लगाई गई थी। आपको विशेष रूप से याद रखना है, जिसे क्या बोला जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं किस भारतीय शहर को पूर्व का रोम और आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, विशेष रूप से मंगलुरु आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे मंगलुरु। जी हाँ, जिसे आप मंगलोर के रूप में जानते हैं, गेटवे ऑफ कर्नाटक के रूप में जाना जाता है साथियों। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर और उत्तर प्रदेश का चमड़ा शहर भी कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, कानपुर विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन क्या याद रखेंगे, कानपुर साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में। और 10 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक का जो कुर्ग स्थान है साथियों, ये कहलाता है भारत का स्कॉटलैंड साथियों। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग। जी हाँ, दार्जिलिंग जो है साथियों, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस भारतीय शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। तो अगर भारत में इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है। क्या है साथियों, धनबाद। और धनबाद कहाँ पर है साथियों, ये झारखंड में स्थित है। आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं किस भारतीय शहर को मिर्च के शहर के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, गुंटूर। ये राइट ऑप्शन लगाएंगे, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय शहर को, यहाँ पर देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। आप बेहतर तरीके से जानते होंगे साथियों कि 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब। जी हाँ, पंजाब इसलिए नाम पड़ा है साथियों इसका, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, पंजाब इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। तो 5 नदियों की भूमि कैसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है साथियों। और वो कौन कौन सी नदियां हैं ये भी देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे। अगर नदियों में से प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वो 5 नदियां हैं साथियों, याद रखिएगा।
ब्यास, चेनाब, झेलम और रावी और सतलज। ये नदियाँ विशेष रूप से आपको याद रखना है। जो सिंधु की सहायक नदी हैं, ये 5 नदियाँ पंजाब जो नाम पड़ा है, ये 5 नदियों के कारण ही पड़ा है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य को भारत के मसालों के बगीचे के रूप में जाना जाता है? हालांकि हम मसालों की बात करें तो विशेष रूप से आपको केरल का नाम जरूर याद रखना रहेगा। मसालों का बगीचा कैसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा, किस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड के रूप में माना जाता है या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर जो है आपका भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, विशेष रूप से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस शहर को 7 टापुओं के नगर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मुंबई जो है साथियों, ये 7 टापुओं पर बसा हुआ शहर है साथियों। मुंबई जो है 7 टापुओं पर बसा हुआ शहर है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। किस शहर को जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा, जुड़वा नगर के रूप में अगर हम बात करें तो 2 शहर हैं जिनका नाम विशेष रूप से चर्चा में रहता है, और इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में विशेष रूप से आपको याद रखना है, सिकंदराबाद यानी तेलंगाना, दोनों ही शहर हैं विशेष रूप से याद रखना है। हैदराबाद, तेलंगाना, सिकंदराबाद, ये विशेष रूप से जुड़वा शहर के रूप में जाने जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, किस शहर को झीलों के नगर के रूप में जाना जाता है साथियों? तो झीलों के नगर की हम बात करें तो झीलों का नगर कहलाता है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। श्रीनगर को ही झीलों का नगर कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे साथियों कि नवाबों का शहर जो है साथियों वो है आपका लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, ये नवाबों का शहर कहा जाता है साथियों। क्लियर है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है, ये भी आप राइट ऑप्शन ये याद रखेंगे, राइट ऑप्शन। और केरल में है साथियों कोचीन। क्लियर है। भारत की किस नदी को, यहाँ पर बात करें भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी जो है साथियों अति विनाशकारी बाढ़ लाती है और इसको कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है। और जी हाँ साथियों, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि भारत का जो प्रवेश द्वार है वो है मुंबई साथियों। मुंबई क्या है आपका भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर। जी हाँ, जयपुर जो है साथियों जिसे आप पिंक सिटी के रूप में जानते होंगे, और ये राजस्थान विशेष रूप से आपको याद रखना है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सोया प्रदेश की अगर हम बात करें तो सोया प्रदेश बोला जाता है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। हृदय स्थल के साथ साथ वनों का राज्य भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको कई सारे नाम आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के। जी हाँ साथियों, और सोया स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश जाना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल कंपनियां यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? आपके पीथमपुर जो है आपके कहाँ पर आता है साथियों? धार डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के, और भारत का इसे डेट्राइट कहा जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साल्ट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो साल्ट सिटी अगर हम बात करें, नमक की अगर हम बात करें तो नमक जो है भारत में सर्वाधिक अगर उत्पादन होता है कहीं तो होता है आपका गुजरात के तटीय वाले इलाकों पर अगर बात करें तो साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को ही कहा जाता है। सुरमा नगरी की बात कर रहे हैं साथियों, तो याद रखिएगा सुरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का बरेली विशेष रूप से सुरमा नगरी के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज आपको याद रखना है। कन्नौज जो है ये खुशबुओं का शहर कहलाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, एशिया के अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? तो एशिया के अंडों की जो टोकरी है उस कहा जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अंडों की टोकरी के रूप में जाना जाता है। पहाड़ों की मल्लिका किस शहर को कहा जाता है? नेतरहाट, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन आप पुणे लगाएंगे। भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन आपको याद रखना है। जी हाँ, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों, कोलकाता को क्या बोला जाता है? डायमंड हार्बर कहा जाता है साथियों, विशेष रूप से आप याद रखेंगे।
क्लियर है। चलेगा, नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 देखिएगा और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के रूप में भी माना जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है लास्ट, देखिएगा त्योहारों की नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का जो नगर है मदुरई को कहा जाता है, त्योहारों का नगर। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं 36 क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों, अभी और काफ़ी क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो मैसूरी जो है साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। जिसे आप IAS और जो प्रशासनिक अकादमी है, लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी यहीं पर स्थित है, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। मैसूरी उत्तराखंड में है और पर्वतों की रानी कहा जाता है इसे साथियों। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं गुलाबी नगर कैसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर कैसे कहा जाता है, जिसे आप पिंक सिटी के रूप में जानते होंगे, जयपुर को कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर की। तो ये अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक नगर, अंतरिक्ष का शहर कैसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, जिसे आप साइंस सिटी के रूप में भी कह सकते हैं साथियों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि ईश्वर का निवास किस स्थान को या किस शहर को कहा जाता है? तो प्रयागराज। जी हाँ, तो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था विशेष रूप से इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज जो है साथियों ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। और महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो महलों का शहर बोला जाता है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता जो है महलों का शहर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। विशेष रूप से आपको याद रखना है भारत का मैनचेस्टर कहलाता है साथियों। क्लियर है। चलेगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। और विशेष रूप से याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।